नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा के लिए फॉर्म निकला है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में पूरा डिस्कस करेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितनी फ़ीस होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये परीक्षा किसके लिए है और कब से कब तक है। तो ये राज्य अभियंत्रण सेवा है, मतलब इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम एक तो यूपीएससी कराती है और एक यूपी पीसीएस, मतलब जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो भी कराते हैं। तो वैसे ही ये ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरने की तिथि है वो 13/8/2021, मतलब 13 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फीस जमा करने की लास्ट जो डेट है वो है 10/9/2021। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि भी 13/9/2021 है, मतलब 13 अगस्त से 13 सितंबर ये आपको समय मिला है इस फॉर्म को भरने के लिए। इस बीच में ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या प्रोसेस होगा करने के लिए। तो आपको नोटिफिकेशन पे जाना है, वहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यूजर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब पढ़ने के बाद आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो बेसिक फॉर्म होता है। उसके बाद से सेकेंड फेज़ में जब आप जाएंगे तो आपको फ़ीस सबमिट करना है, और फीस सबमिट करने के बाद पूरा आप फाइनल सबमिशन करेंगे अपने फॉर्म का। एक बार देख लीजिएगा कुछ गलत ना हो, उसके बाद फाइनल सबमिशन आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फ़ीस कितना लगेगा। तो आपको 200 रुपये फ़ीस लगनी है अनारक्षित के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं तो इसके लिए आपको 225 रुपये लगेगा। 200 रुपये की फ़ीस प्लस 25 रुपये इंटरनेट का जो चार्ज लगता है वो ऑनलाइन प्रोसेस भरते समय जो लगता है। अगर आप SC ST से हैं तो आपके 105 रुपये लगेंगे, अगर आप दिव्यांग हैं तो 25 रुपये लगेगा, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो 105 रुपये आपका ये चार्ज लगेगा। ये फॉर्म भर देंगे आप। उसके बाद से देखिए हम बात करते हैं कौन कौन से पद हैं इसमें। तो PWD में 36 पद हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। PWD में ही मैकेनिकल के लिए भी 28 सीट है। उसके बाद से आवास एवं शहरी नियोजन में 21 सीट है सिविल के लिए, और सिविल और इलेक्ट्रिकल मिला के है आपका 14 सीट नगर विकास विभाग में। इस तरह से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में क्या है। तो खास करके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कृषि, इससे संबंधित पोस्ट इसमें हैं। फायर सर्विसेज और हाइड्रोलिक से भी हैं, जो कि पुलिस विभाग में अग्निशमन अधिकारी जो होते हैं उनके लिए है। तो ये कुल मिला के हैं। अब देखिए वेतनमान आपका कितना है, 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन है, और 5400 का ग्रेड वेतन है। ठीक। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। टोटल अभी जो है वो 271 पद हैं टोटल, इसमें जो सामान्य चयन है उसमें 271 पद हैं। अब देखिए यहाँ मैं अब आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या क्या योग्यताएं रहनी चाहिए। जैसे आपको अगर सिविल में लोक निर्माण विभाग में करना है तो उसके लिए आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में स्नातक BE या BTech आपको किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अधिमानी अर्हताएँ भी होती हैं जिस पे प्रिफ्रेंस दिया जाता है। तो यदि किसी ने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष के लिए कार्य किया हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर से NCC का B सर्टिफिकेट उसको हो, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अधिमानी अर्हता होती हैं। मतलब वो अगर आप नहीं भी है आपके पास तब भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक वैसे ही सहायक अभियंता जो कि लोक निर्माण विभाग में विद्युत या यांत्रिक हैं, इसके लिए भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या क्या आपको पढ़ना होगा ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। विद्युत या यांत्रिकी अभियांत्रिकी में सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट साउथ की सहायुक्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो। विद्युत अभियांत्रिकी या में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लंदन से, ये सब आपको दिया हुआ है क्या क्या करना है, ये एक्स्ट्रा है। आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी से BE या BTech इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में किया हुआ होना चाहिए। ये इसका कुल मिला के मतलब है। बाकी एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2021 तक 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी, कम से कम। ये आपकी आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक वाले भर सकते हैं। हालांकि आरक्षित कैटेगरी में आपको इसकी छूट भी मिलती है, तो वो आपको छूट मिल जाएगी। अब ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। मैं अभी टेलीग्राम में तो इसको डाल ही रहा हूँ, तो देख सकते हैं। ये पूरा आपका फॉर्म है, आप देखिए। ये मैं अभी आपको टेलीग्राम में भेज देता हूँ। आप चाहें तो इसको UPPSC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो देखिए, सिलेबस सबका अलग अलग है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग होता है, हर एक इंजीनियरिंग का अलग होता है। जैसे पार्ट, अगर पेपर 1 बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैकेनिज्म एंड मशीन्स है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है जिसको सोम कहते हैं, डिज़ाइन ऑफ मशीन है। उसके बाद इंजीनियरिंग मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स, ये पेपर 1 का सिलेबस है। इसके अलावा मैकेनिकल का पेपर 2 का भी सिलेबस होगा जिसमें
थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन, इन्वायरमेंटल कंट्रोल ये पूछेगा। वैसे ही आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है। तो ये आप एक बार पूरा सिलेबस जरूर देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको क्या तैयारी करनी है। ठीक, ये देखिए पूरा सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, कौन से आप ट्रेड से हैं, किस ब्रांच से आपका है, वो सबका यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये यूपी पीसीएस के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा है और 13 अगस्त के बीच में आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। फीस के बारे में बता दिया मैंने, एलिजिबिलिटी बता दिया, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड में आपका इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा वाले नहीं चलेंगे इसमें। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीटेक हो या बीई हो। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इन्वायरमेंट, कृषि, जो भी इसमें दिया हुआ है सबका आपको कम से कम डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। पूरा ये मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए और सिलेबस आप लोग अपना देख लीजिएगा।